रुकता नहीं, चलता रहता है। वक्त के साथ आज के समाज में बेईमानी, बेरोजगारी, धोखेबाजी बढ़ रही है। ऐसे हालात में कुछ लोग ईमानदारी और मेहनत के साथ जीना पसंद करते हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार में ऐसे ही खुददार लोग दीपक की रोशनी फैलाकर अंधेरे को मिटाने की कोशिश करते हैं। कौन है? चले लाला, इजाजत दी, चलो नवाब साहब। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक है। चलिए नवाब साहब। आदाब 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 आदाब। जी, मैं रजा। कौन है रजा? अरे तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की क्या जरूरत है? आओ अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटा। कैसे हैं अंकल आप? अल्लाह का फजल है। मैं अभी घर पहुंचा तो मुझे मालूम हुआ कि आपका घर नीलाम हो गया। आखिर क्यों? क्या बताऊं आखिर? बेटा, आजकल के जमाने में किसी पे भरोसा करना गुनाह सा हो गया है। मतलब? मैंने अपने पार्टनर पर बहुत भरोसा किया और उसने धोखे से मेरा सारा कारोबार, सारी जायदाद अपने नाम करा ली और इस घर को भी नीलाम कर दिया। तो अंकल, आप इस उम्र में कहाँ जाएंगे? ओके सर। अल्लाह है, मैं अपने गांव वापस चले जाऊंगा और बाकी की जिंदगी वही गुजारूंगा। नहीं अंकल, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं बेटा, मैं किसी पर बोझ बन के नहीं जीना चाहता। वेरी गुड अंकल, बेटा भी कहते हो और खुद को बोझ कहकर पराया भी कर देते हो। बहुत अच्छा। ओ बेटा रजा, बैठो
आज तक तुम लोगों के प्यार के सहारे जीता रहा, लेकिन अब बात अलग है। कौन है? अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। क्या यह घर शहर के मशहूर बिजनेसमैन लाला प्रेमी साहब का है? हाँ, जी हाँ, आइए बैठिए। He is world famous businessman Mr. विजय कुमार। क्या? मैंने नीलामी से ये घर खरीदा है। प्लीज पेपर। बेटा रजा, पेपर देखो। ये कौन? आपका बेटा? नहीं, मैं इनका बेटा नहीं, लेकिन बेटे से कम नहीं। इनका पड़ोसी हूँ। मैं इन्हें अपने बचपन से जानता हूँ। अंकल बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हैं। आप काम क्या करते? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज ही यूएस से आया। बेटा पेपर पढ़ो। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर मिस्टर विजय। विजय, हाँ विजय विजय। विजय जी हाँ, विजय। याद कीजिए, कुछ याद आया आपको? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद कीजिए, आज से 30 साल पहले आपने एक लड़के को नई जिंदगी दी थी। पेमेंट आ गया, डाल दो जल्दी, बैंक में डाल दो। कोई बात नहीं। अरे इन्हें क्या कर रहा? क्या कर रहे हो ये? मैं गांव में रहता था, वहां काम नहीं मिला, शहर आया, बहुत नौकरी तलाश की, लेकिन नहीं मिली। तुम्हारा नाम क्या है? विजय। विजय? हाँ क्या कहा? विजय? हाँ। बेवकूफ, तेरा नाम विजय है? तू जानता है विजय क्या माने? कामयाबी। नाम विजय है और तू जिंदगी से हार रहा है। याद रख, अगर इस दुनिया में जीना है तो हिम्मत से काम ले, अपने आप पर भरोसा रख, दिल लगाकर मेहनत कर, सारी दुनिया तेरी गुलाम होगी। क्या तूने खाना खाया? नहीं, 2 दिन से भूखा हूँ। कोई बात नहीं, चलो फिर। ये लो रुपए और अपने गांव चले जाओ। तुम्हारे कारोबार करने के लिए ये रुपये काफी होंगे। नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? सर मैं भीख नहीं लेता, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद आई। लो, इसे खर्च समझ के रख लो, जब तुम कमाओगे लौटा देना।
अच्छा सर, थैंक्स सर। सर, आपके दोस्त मिले थे इंस्पेक्टर साहब। शैतान का नाम लिए और हाजिर। लेकिन सर, अरे यहाँ वो मेरा बचपने का दोस्त है, समझे? शैतान है, फरिश्ता है, मेरा छोटा भाई के तरीका है, बस सब कुछ है मेरा। नमस्ते दर्शन पांडे। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई। खैरियत? क्या बात है इंस्पेक्टर, ऐसे अचानक मिलने चले आए? कुछ नहीं भाई, वो आपका पीए बता रहा था आपने किसी लड़के को ऐसे ही 20,000 रुपए दे दिए। ऐसे ही नहीं, उस लड़के में मेरा बेटा नजर आ रहा था। कौन? सलमान? हाँ, आज से 5 साल पहले सलमान ने कारोबार करने के लिए मुझसे रकम पूछी। आपने दी नहीं, उसने खुदकुशी कर ली। हाँ, उस लड़के विजय को मैंने 20,000 रुपए देके खुदकुशी करने से बचा लिया। एक मिनट, क्या नाम बताया उसका? विजय। विजय हिंदू और भाई आप मुस्लिम? इंस्पेक्टर, ये हिंदू मुस्लिम ये सब पॉलिटिशियनों का खेल। तुम हिंदू, मैं मुस्लिम, बचपन से हम दोनों दोस्त हैं, बोल के सगे भाई से बढ़कर, समझे? याद रखो ये बात, हम दोनों भारत के 2 आंखें हैं, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ, मैंने भी कई हिंदुओं को मुसलमानों की मदद करते देखा है और कई मुसलमानों को हिंदुओं की। ऐसे ही मैंने उसकी मदद कर दी। अरे 2-4 हजार देते। अरे भाई, ये 1990 है, 20,000 में तो पूरी कंपनी खुल जाती। हाँ पता है, ये लड़का विजय इस 20,000 को एक दिन 20,000 करोड़ बनाएगा। और भाई आपके पैसे? और ये कर्ज भी चुका दूंगा। मैं वही लड़का हूँ जिसे खुदकशी करने से आप बचाया था और कारोबार करने रकम भी दी थी। हाँ, याद आया। आपकी दुआ से मैं दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बन चुका हूँ। न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन, हांगकांग, दुबई ऐसे कई शहरों में मेरा कारोबार फैला हुआ है। इसीलिए इंडिया में कम, बाहर ज्यादा रहता हूँ। अल्लाह तुझे बहुत कामयाबी दे। मुझे बस बेटा कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। मैं ये मकान खाली कर कर अपने गांव को चले जाऊंगा। क्या कहा? ये घर खाली करेंगे? हाँ, कुछ दिन बाद मैं अपने गांव चले जाऊंगा। आप कहीं नहीं जाएंगे। ये घर आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। नहीं विजय, मैं किसी का एहसान लेकर एहसान के बोझ तले जिंदा नहीं रह सकता। मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं सिवाय अल्लाह के। अच्छा, आपको याद है जब आप मेरी मदद किए थे और मैं रकम लेने से इनकार कर रहा था तो आपने क्या कहा था? क्या? आपने कहा था ये कर्ज है, बाद में लौटा देना। अच्छा, हाँ याद आया। ये वही कर्ज है जो मैं आपको लौटा रहा हूँ। आपको कबूल करना ही होगा। हाँ विजय, तुमने तो मुझे
मेरे ही अल्फाजों में कैद कर दिया। मैं मजबूर हूं। तो आप यहीं रहेंगे? हाँ हाँ। बेशक वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।